इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। ये एक ऐसा नाम सामने आया है मध्य प्रदेश से निकलकर जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी के दूर दूर ख्यालों में भी नहीं था। और ये नाम है डॉक्टर मोहन यादव का, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब शुरू होने जा रहा है मोहन राज। तो ये ऐसा नाम है जो बीजेपी आलाकमान ने सामने लाकर सभी को चौंका दिया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव होंगे अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला ले लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जानना चाहता है देश मोहन यादव के बारे में। ब्रजेश, विधानसभा गेस्ट। देखिए, मोहन यादव मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, अभी जो सरकार खत्म हुई है उसमें, और मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष हैं, कुश्ती प्रेमी हैं, पहलवानी करते हैं। उज्जैन की जो विक्रम यूनिवर्सिटी है उससे उन्होंने पीएचडी भी की हुई है और बड़े जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनके खिलाफ कोई बड़ा प्रकरण नहीं है, जनता में बहुत पॉपुलर हैं। और आप देखिए, जैसे ही नाम आया उज्जैन के काफी सारे लोग मेरे आसपास जुड़ गए हैं। तुम क्या कहोगे, आप भी उज्जैन से? वैसे मोहन जी के बनने से पूरा प्रदेश उत्साहित रहेगा, क्योंकि मोहन जी ने अपने जो विक्रमादित्य की जो संस्कृति है उसका उन्होंने हैदराबाद में तक के नाट्य मंचन किया, मतलब विक्रमादित्य को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। वो संघ के 33 वर्ष शिक्षित हैं, वो संघ को पहले उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और उसके पश्चात में आज उज्जैन में बहुत विकास की अंगा बहा रहे हैं। पूरा उज्जैन का विकास का डेवलपमेंट कराया, महाकाल लोक बनाने। क्या कहेंगे, आप भी मोहन यादव बन गए आपके? देखिए, संगठन ने जो भी नेतृत्व दिया है, आपके पास ब्रजेश, इस बीच ये तस्वीरें आ गई हैं। देखिए किस तरीके से विधायक दल की बैठक में नाम पर मोहर मोहन यादव की, और शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं। मोहन यादव को गुलदस्ता देते हुए मोहन यादव ने बाकायदा झुककर शिवराज सिंह चौहान के पांव छुए, उनसे आशीर्वाद दिया। और शिवराज सिंह चौहान देखिए कैसे बाकायदा सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए मोहन यादव को। पर्यवेक्षक नजर आ रहे हैं वहां पर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में बीजेपी के वीडी शर्मा, वो नजर आ रहे हैं। और एक के बाद एक अब ये बधाई का सिलसिला। विधायक दल की बैठक में नाम पर मोहर लगी है मोहन यादव के। कौन है मोहन यादव? मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक चुने गए। मोहन यादव 2013, 2018 और अब 2023 में उज्जैन दक्षिण से विधायक बने। और देखिए किस तरीके से पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद लेते हुए झुककर पांव छू रहे थे शिवराज सिंह चौहान के, कैलाश विजयवर्गीय के। और अब ये हंसी, ये खिलखिलाहट, ये मुस्कुराहट, जो पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं वो भी बधाई देते हुए मोहन यादव को। पिछली सरकार में मोहन यादव जो है वो प्रदेश में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी निभाते रहे। संघ के करीबी मोहन यादव को माना जाता है। इस बार के चुनाव में करीब 12,900 से ज्यादा वोटों से मोहन यादव ने जीत दर्ज की। और देख रहे हैं आप अब राकेश सिंह, वो उनका स्वागत करते हुए। और देखिए किस तरीके से नरेंद्र तोमर, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, वीडी शर्मा, तमाम बड़े नेता फूलों की माला के साथ स्वागत करते हुए मोहन यादव का। और ये जो तस्वीर है महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये यूनाइटेड बीजेपी की तस्वीर। कहां तो शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने पूरी तरीके से चुनाव अभियान अपने हाथ में लिया। लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की, जो इस चुनाव में गेम चेंजर मानी गई। हालांकि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया, चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे था और नारा भी एक ही गूंज रहा था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और ऐसे में नेता कौन बनेगा, सीएम का ताज किसके सिर पर सजाया जाएगा, ये फैसला छोड़ दिया गया विधायकों पर। और केंद्रीय पर्यवेक्षक जो पहुंचे भोपाल, उन्होंने विधायक दल के साथ बैठक की और जो नाम सामने निकल कर आया वो नाम दूर दूर तक सीएम पद की रेस में था नहीं। ये नाम ऐसा है जिसने पूरे देश को चौंकाया है। देश में इससे पहले बहुत ही चुनिंदा लोग होंगे जो मोहन यादव को जानते होंगे। वही लोग जो मध्य प्रदेश की सियासत के जानकार हैं, वही मोहन यादव को बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन देश के लिए मोहन यादव मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से आया एक नया नाम, क्योंकि चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रहलाद सिंह पटेल हो, चाहे वीडी शर्मा हो, या फिर शिवराज सिंह चौहान, तो जाहिर सी बात है, या राकेश सिंह हो, इन सब नेताओं को देश जानता है। ये मध्य प्रदेश के बड़े नेता है। और अब सुनते हैं क्या कह रहे हैं मोहन यादव। अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती योगदान ताली बजाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे कार्यकर्ता को, हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि
मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो मोहन यादव को आपने सुना, पहली बार देश ने मोहन यादव का नाम सुना। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता मोहन यादव 2013 से लगातार विधायक है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से जीतते आ रहे हैं। मोहन यादव 2013 से ये सिलसिला लगातार जारी है। और सुनते हैं क्या कह रहे हैं वीडी शर्मा। उनका अभिनंदन करें और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रकरा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, जो विधायक दल की बैठक चल रही थी वो विधिवत अंदाज में अब खत्म हो गई है। जिस मकसद के लिए बैठक हो रही थी वो मकसद पूरा हो गया है। विधायक दल ने अपना नेता मोहन यादव को चुन लिया है। मतलब मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान का दौर मध्य प्रदेश में अब इतिहास बनता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर अब मोहर लग गई है। और देखिए किस तरीके की होड़ विधायकों में मुबारकबाद देने की, बधाई देने की, शुभकामनाएं देने की। देखिए किस तरीके से मोहन यादव से हर कोई गले मिलना चाहता है, गुलदस्ते भेंट कर रहा है, हाथ मिलाना चाहता है। और ये सब चुनकर आए विधायक हैं। यहीं पर विधायक दल की बैठक जिसपे मोहन यादव के नाम पर मोहर। तो उज्जैन मतलब मालवा रीजन, और इस बार मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है वो मालवा रीजन से। और लंबे वक्त के बाद कोई मालवा रीजन से शख्स उभर कर मध्य प्रदेश की कमान संभालेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा किस तरीके से लगातार शिवराज सिंह चौहान भोपाल रीजन को रिप्रेजेंट करते रहे मध्य प्रदेश में, वो प्रदेश की कमान संभाले रहे। बीच में 18 महीने के लिए कमलनाथ जो महाकौशल छिंदवाड़ा से आते हैं उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली। लेकिन अब की बार मालवा से आ रहा है मध्य प्रदेश का नया सीएम। उज्जैन नगरी, प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी जिस नगरी को आप कह सकते हैं, बाबा महाकाल की नगरी जो उज्जैन नगरी है, और नगर कोतवाल का आशीर्वाद जिसको होता है। अभी तक तो वही पार्टी जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि नगर कोतवाल का आशीर्वाद जिस शख्स के सिर पर है उसी के सिर पर मध्य प्रदेश में सीएम का ताज भी अब की बार सजने जा रहा है। क्योंकि उज्जैन दक्षिण वो सीट है जहां से लगातार 2013 से जीत दर्ज करते आए हैं मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान की जगह मध्य प्रदेश की कमान अब की बार मोहन यादव के हाथ में आ गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, जो कहा जा रहा था ना कि बीजेपी की तरफ से नाम ऐसा आएगा जो सबको चौंका देगा, तो वाकई में देश हैरान है। इससे पहले देश ने मोहन यादव का नाम इस बड़े स्तर पर नहीं सुना था। स्थानीय नेता हैं, प्रदेश में चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन देश के लिहाज से मोहन यादव बीजेपी में एक बड़ा और नया चेहरा बनकर मध्य प्रदेश से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी का ये सीएम वाला चेहरा देश को चौंका रहा है। जो जिम्मेदारी दी गई है मोहन यादव को, उसके लिए मोहन यादव ने पार्टी का आभार व्यक्त किया है। पार्टी ने छोटे से कार्यकर्ता को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया, ये मोहन यादव की तरफ से कहा गया है। रोहित, जरा समझाइए दर्शकों को सियासी मायने जिस तरीके से ताजपोशी मोहन यादव की मध्य प्रदेश में तय की गई। देखिए बिल्कुल श्रीन, मैं आपको बता दूं, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना, इसका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा संदेश है। देखिए उत्तर प्रदेश 80 सांसद चुनकर भेजता है लोकसभा में, और उत्तर प्रदेश में जो 12% के करीब 10 से 12% के करीब जो यादव वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, इससे पहले का लोकसभा चुनाव हो। ऐसे में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना, ओबीसी में भी यादव ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाना अपने आप में बड़ा संदेश, और ये संदेश मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश तक जाएगा। यानी 2024 में भी इसका असर देखने को मिलेगा। ओबीसी ही मुख्यमंत्री बनाना था, बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उज्जैन को प्रतिनिधित्व दे दिया और साथ ही साथ 2024 को भी साथ दिया जी। और इसके इतर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, राजेंद्र शुक्ला और जगबीर देवड़ा, ये दो वो नाम हैं जो डिप्टी सीएम के तौर पर होंगे। तो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष,
तो एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश किया कि हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र का संतुलन साधा जाए, साथ ही साथ 2024 को भी केंद्र में रखा जाए। और जल्दी से जरा ब्रजेश के पास चलते हैं। रोहित, मैं लौटूंगी आपके पास और ब्रजेश से जरा समझ लेते हैं कि ये जो सामने नाम निकल कर आ रहे हैं, जिनका जिक्र ब्रजेश अभी रोहित सावल कर रहे थे, इसमें मोहन यादव से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर राजेंद्र शुक्ला से लेकर जगवीर देवड़ा तक, जरा बता दीजिए किस तरीके से 24 के लिहाज से ये समीकरण सेट नजर आ रहा है ब्रजेश। देखिए रोमाना, रोहित को याद होगा हम लोग 2 दिन पहले से जो केवीएम कर रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि तमाम जो नाम है इनके नाम के अलावा एक चौंकाने वाला नाम आएगा जो नाम अदृश्य है। लेकिन नाम का ऐलान होने के पहले एबीपी न्यूज ने सबसे पहले बताया कि मोहन यादव का नाम सबसे आगे और वो हो सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये बात जब तक खत्म होती है रोहित ने बता दिया कि मोहन यादव ही होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी कि एबीपी न्यूज ने आपको खबर के नाम पे आगे रखा है। हमारे साथ पंकज है। पंकज वही शख्स हैं जिनके साथ हम लोग जब चर्चा कर रहे थे हम बार बार कह रहे थे कि एक अदृश्य नाम आ सकता है। पंकज जी क्या कहेंगे आप? मैं ब्रजेश भाई, एबीपी न्यूज वाकई सबसे आगे है, क्योंकि आप और पूरी टीम हमेशा ये बोल रही थी कि जो नाम चर्चा में उसके अलावा एक अज्ञात नाम है। आपका ही शब्द था कि एक अज्ञात नाम है जो किसी को पता नहीं है, और अज्ञात नाम को ज्ञात भी सबसे पहले एबीपी ने किया, सबसे आगे आपका चैनल जी। जो आपने सवाल किया उसके बारे में बता दूं कि राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के रीवांचल से आते हैं, ब्राह्मण चढ़ा है और बहुत साफ सुथरी छवि के नेता हैं। जो जगदीश देवड़ा है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के विधायक हैं, लंबे समय से चुने जा रहे हैं, दलित हैं। मैं जरा सा आपको रोकूंगी, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। जरा देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से स्वागत, अभिवादन, कैसे शुभकामनाएं, बधाई इस वक्त मोहन यादव को दी जा रही है। और इन तस्वीरों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि माना यह जा रहा था कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी अलग अलग खेमों में बटी हुई है, और ऐसे में एक वो चेहरा, उसको लेकर सहमति पार्टी में बन कैसे पाएगी। और लीजिए वो सहमति बनी, वो एक चेहरा सामने आया, और अब उस चेहरे को बधाई देने के लिए कैसे होड़ सी लगी हुई इस वक्त बीजेपी के नेताओं में, विधायकों में देखने के लिए मिल रही है। उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। और यकीनन यहां से मध्य प्रदेश में बीजेपी में एक तरीके से वो जो जनरेशनल चेंज की बात कही जा रही थी, वो जो पीढ़ी के बदलाव की बात की जा रही थी, उस पर भी मोहर लग रही है। मोहन यादव का परिवार इस वक्त क्या कह रहा है, जरा ये सुनिए। सर 1 मिनट दे रहा हूँ। कलावती यादव उनकी बहन। आपका नाम क्या है? वैभव यादव। वैभव यादव उनका बेटा है। वैभव मोहन यादव। वैभव उनका बेटा है, तो लाइव दे रहा हूँ मैं भी। जी बताइए आप बहुत खुशी हो रही है जब भी जान के आप सबके सामने पता चला। बता नहीं सकते कि उनको कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत खुशी हो रही है। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। कल्पना भी की थी आप लोगों ने, कभी सोचा, सपने में भी सोचा था? मैंने अभी बताया जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा या कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों इनके अपनी शादी बड़ी बुआ है वो बहुत ही। और मम्मी का नाम क्या है? सुनो क्या भैया, आपके नंबर इसके दे दो, इंडिया टीवी लाइव ले रहे हैं आपका। मैं बोल रहा हूँ इसके टाइप कर दो। तो ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक तरफ जब नाम पर मोहर लगी है मोहन यादव की, और वहीं दूसरी तरफ परिवार की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। परिवार भी हैरान है, शायद परिवार में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि मोहन यादव की ताजपोशी होने वाली है और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मोहन यादव को मिलने वाली है। क्योंकि परिवार भी एकदम से जिस अंदाज में अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, उससे यही समझ में आ रहा है कि परिवार को भी इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। 2 बड़ी बातें हैं, पहला कि राज्य सरकार की जीत पर नजर, और उसके बाद मध्य प्रदेश से पूरे देश को संदेश दिया गया है। आपको 2 बातें ध्यान देनी पड़ेगी कि पहला कि ओबीसी का चेहरा, और खुद मोहन यादव के साथ जिन लोगों ने काम किया वो हमारे साथ हैं। किस तरह के कार्यकर्ता है, किस तरह के नेता है मोहन यादव? मोहन जी यादव बाल्यकाल से ही स्वयं के स्वयंसेवक रहे। छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद की राजनीति की। 2003 में वड़नगर से टिकट मांगी थी। उज्जैन से वड़नगर पैदल यात्रा की थी। उस समय उमा जी ने कहा कि बेटा मैंने ये टिकट शांतिलाल दवाई को दे दिए, पार्टी का काम करो। उसके साल भर बाद मोहन जी यादव को उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 2008 में
टिकट उज्जैन से दिया गया। उसके बाद लगातार विधायक रहे, 2013 में फिर जीते, 18 में जीते और 23 में भी जीते। कितनी खुशी है इस बात की कि आपने जिनके साथ काम किया है? इस बात की बहुत खुशी है कि मालवा अंचल से कोई आदमी पहली बार मुख्यमंत्री बना है। अद्भुत है यहाँ पर, कितनी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद उनके ऊपर था और निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ताओं को जब इतनी बड़ी जवाबदारी दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश संचार होता है कि किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में जय जय महाकाल। नवोदया जी, भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो छोटा सा कार्यकर्ता आज विधानसभा में काम करने वाला। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे सौभाग्य है कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता उनके साथ परिषद में काम किया है। आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी ने तो विश्वास दिया है। चाहेंगे मुख्यमंत्री कौन सा सबसे पहला कदम ले? हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जो औद्योगिक क्रांति है उसको लेकर जाना होगा। लेकिन महाकाल की भूमि से हो जाता है कि 24 के चुनाव से पहले अगर इस तरीके का संदेश पार्टी की तरफ से दिया जाता है कि एक आम कार्यकर्ता के सिर पर यूं सीएम का ताज सजा दिया जाता है, तो जरा सोचिए 24 से पहले कितना ज्यादा प्रोत्साहन और कितना ज्यादा उत्साहित कार्यकर्ता खुद को महसूस कर रहे होंगे और उसका फायदा कितना मिल सकता है पार्टी को चुनाव में। भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद से राहुल भाई यार वो एक ईयरफोन तो नाम क्या बताइए? जैसे आप नाम बताइए आपका नाम बताइए। पूनम चंद जी यादव। जी पूनम, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बाबू जी आपको आप पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री बन गए हैं? दादा बधाई हो आपको, बधाई। क्या बाबू जी? भैया दादा वो क्या बोल रहे हैं? दादा आपको कितनी खुशी लग रही है? अभी 120 अरे मुख्यमंत्री बन गए तो आपको कैसा लग रहा है पूछ रहे हैं? हमारे यादव साहब जो है आपके पोते हैं, आपके बेटे, वो मुख्यमंत्री बने, वो कैसा लग रहा है आपको इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलो। कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की सीएम बने हुए हैं? मेरे कान से सुना ही क्या? ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन गए मोहन जी, तो आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ भैया कैसा लग रहा है? आप अच्छे लग रहे। हेलो हेलो क्या हुआ? और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं विकास भदौरिया के पास। बीजेपी मुख्यालय में भीतर विकास पहुंचे हुए हैं, मोहन यादव से बात करने की कोशिश में है। जी विकास जी। हाँ मिल रही है, जल्दी से लो जल्दी से लो। विकास आपका इंतजार कर रहे हैं हम, बात करना शुरू कीजिए। जी हाँ देखिए, बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त देखिए हम मंच पे हैं। यहाँ पर विधायक दल के नेता जो चुने गए हैं, मोहन यादव सबसे गृह मंत्री हमारे राष्ट्र, मैं सभी का आभार मानता हूँ, केंद्र नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। तो मोहन जी, शिवराज सिंह चौहान पहली प्रतिक्रिया आपको दिखा रहे थे, एबीपी न्यूज का माइक वहां पर मौजूद था जहां पर अपनी बात मोहन यादव की तरफ से रखी जा रही थी। आभार वो व्यक्त कर रहे हैं और देखिए जो बड़ा संदेश पार्टी की तरफ से दिया गया है उसके सियासी मायने कई तरीके के सामने निकल कर आ रहे हैं। एक तो वही कि किस तरीके से एक आम कार्यकर्ता अगर लगन के साथ पार्टी के लिए काम करता है तो फिर पार्टी कहीं ना कहीं उसको इस बात का फल देती है, रिवॉर्ड देती है। एक बड़ा संदेश ये भी, और वो जो पूरा कास्ट समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है, वो रीजन वाइज जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। मैं सभी का आभार मानता हूँ, केंद्र नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। तो मोहन जी, शिवराज सिंह चौहान व्यवस्था बनाई
ओमेन। तो सीधे अब रोहित सावल का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं, रोहित, ये जो नया नेतृत्व है बीजेपी का मध्य प्रदेश में, इसके जरिए कहीं ना कहीं जाति भी और रीजन, क्षेत्र भी, सब कुछ साधने की एक कवायद नजर आती है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल सही आपने कहा। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन बखूबी बीजेपी ने साधा है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये संदेश, ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चुना गया है मोहन यादव को, इसका मैसेज 2024 के लिए। अब देखिए, इसको इस तरह से समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश, जहां पर 10% यादव वोटर लगातार इंटैक्ट रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, और बीजेपी के पास कोई बड़ा यादव फेस वहां पर नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आप देखिए, उत्तर प्रदेश से सटे हुए हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो अहिरवाल क्षेत्र पड़ता है, जो गुड़गांव से शुरू होता है, रेवाड़ी होते हुए, महेंद्रगढ़ होते हुए राजस्थान तक पहुंचता है, ये पूरा इलाका भी यादव बाहुल्य इलाका है। तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ी यादव लीडरशिप नहीं थी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि अब उनके पास एक बड़ा यादव चेहरा, एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री। उन्होंने ओबीसी में भी यादवों को, ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो इसका एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी देखने को मिलेगा, इस बात से रोमाना इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जो आप बात कर रहे हैं, तो मालवा इलाके से आता है। मालवा ये वो क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से फर्टाइल रहा है, उपजाऊ रहा है। एक मिनट लगेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मनोहर खट्टर जी, जो हरियाणा के सीएम है, जो आज यहाँ मेन ऑब्जर्वर बन के आए थे। उनके साथ 2 ऑब्जर्वर भी थे। तो बड़ी जानकारी दे रहे थे रोहित सावल कि किस तरीके से जाति के जरिए एक संदेश जो सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि जिसका सियासी असर जो है वो उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक आने वाले 24 के चुनाव में देखा जाएगा। बीजेपी को फायदा मिलेगा क्योंकि ओबीसी और ओबीसी में भी यादव, यूपी बिहार में यादव समाज की आबादी बहुत ज्यादा है, हरियाणा राजस्थान में भी यादव समाज जो है वो असरदार है। और ऐसे में मोहन यादव के नाम से कांग्रेस की जो ओबीसी वाली राजनीति है उसको भी करारा जवाब है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए भी इसमें सियासी जवाब बीजेपी की तरफ से छिपा हुआ है। ओबीसी सीएम चुनने से देश के कई राज्यों में असर पड़ेगा और ओबीसी में भी खासतौर से वो यादव समाज जो माना जाता था कि खासतौर से यूपी और बिहार की अगर बात की जाए तो वहां पर ओबीसी वोटर जो है वो खासतौर से समाजवादी पार्टी या फिर आरजेडी उसी की एक तरीके से खाते में जाता हुआ नजर आता है। अब ये उसमें भी बीजेपी की तरफ से सेंधमारी की एक कोशिश के तौर पर यकीनन देखा जाएगा और इसका दूरगामी असर रोहित 24 चुनाव में। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, अगर बात विधायक दल के नेता के तौर पर खट्टर साहब, जैसे आपका नाम सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर सबके सामने आया था, पूरा हरियाणा चौंक गया था, ठीक उसी तरह इस बार मध्य प्रदेश पूरी तरह से चौंक गया है कि मोहन यादव अचानक से उभर कर आए और विधायक दल के नेता चुने गए। देखिए, किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता, इसके ऊपर हमारे पार्टी के, हमारे संगठन की नज़रें हमेशा रहती हैं कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, कितना जनता से जुड़ा हुआ है, और उसमें चयन करने में हमारे जो प्रदेश के नेता हैं उनकी एक भूमिका होती है। उस भूमिका के आधार के ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको मोहर लगाते हैं और उस नाते से प्रक्रिया पूरी हुई है। और मैं समझता हूँ जमीन से जुड़े व्यक्ति को दायित्व मिला है, निश्चित रूप से वो जनसेवा में, जहाँ शिवराज जी ने यहाँ तक प्रदेश को पहुँचाया, इसको और आगे लेकर के बढ़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या विधायक दल की बैठक के बाद अब बाकी औपचारिकताएं जो होंगी वो भी आपकी मौजूदगी में तय होंगी, शपथ ग्रहण समारोह, बाकी सब चीज़ें? देखिए, अभी तो पहला काम है कि ये सारी जानकारी विधिवत तौर पर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और जो विधायक दल के नेता बने हैं वो स्वयं जा करके, मैं भी साथ जाऊँगा और गवर्नर साहब के यहाँ जाएंगे, उनको सारी जानकारियाँ देंगे और आगे जैसा भी कोई तिथि तय होगी उस हिसाब से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जाए। तो जब ये नाम आपको बताया गया कि मोहन यादव विधायक दल के नेता के तौर पर अनाउंसमेंट करना है, तो उससे पहले आप भी कई नाम सुन रहे होंगे, तो आपके साथ भी वो सरप्राइज एलिमेंट था? आपको भी लगा अरे ये कौन है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो भूमिका है वो एक ही भूमिका होती है कि जो यहाँ के लोग चाहेंगे, जिसका नाम प्रस्तावित करेंगे, उसका अनुमोदन करेंगे, उसके नाम की घोषणा करना ही मेरा काम है, वो नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोहर खट्टर जी थे, जिनका कहना था कि पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम करती रहती है, उनमें से किस कार्यकर्ता को कब क्या जिम्मेदारी देनी है ये पार्टी का अलग नेतृत्व तय करता है और उसी हिसाब से मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नए मुख्यमंत्री और विधायक दल का नेता चुना गया। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, भोपाल।
तो मनोहर लाल खट्टर के साथ विकास भदौरिया की खास बातचीत आप सुन रहे थे। और अब एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं रोहित सावल, जो अपनी बात रख रहे थे कि ये चुनाव जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व और ताजपोशी मोहन यादव की, उसका असर सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, हरियाणा नहीं, यूपी नहीं, बल्कि बिहार तक और दूरगामी असर 2024 चुनाव तक। रोहित। रोमाना, मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। देखिए, कड़ी से कड़ी जोड़कर दर्शक भी आसानी से समझेंगे। मोहन यादव को बनाने का मतलब क्या है। मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं, पहली बार सह सचिव चुने जाते हैं, उसके बाद विद्यार्थी परिषद में नगर की जिम्मेदारी संभालते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह बनते हैं, नगर कार्यवाह बनते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में विधायक बनते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। एक मैसेज कि कार्यकर्ता जो बिल्कुल नीचे से उठकर आया, विद्यार्थी परिषद संघ की जिम्मेदारी, फिर बीजेपी में आया, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुंचा। यानी संगठन के स्तर पर तमाम लोग खुश होंगे, संगठन के वो कार्यकर्ता खुश होंगे जो आज भी ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। ये एक संदेश। अब दूसरे संदेश की बात की जाए, जो आपने बात की कि ओबीसी के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूम रहा है 24 का आने वाला। विपक्ष यही कोशिश कर रहा है। बिहार में यादव वोटर मतलब ये कहा जा सकता है। सर क्या कहेंगे? आइए ऐसे नहीं होगा, ऐसे आराम भाई आइए ना, एक बार आप इकट्ठे करवाओ ना, जी आइए चलिए। अभी देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है मोहन यादव के बारे में। और इसका अंदाजा जब मोहन यादव माइक पर आकर बोलेंगे तो कुछ लग पाएगा, उनकी शख्सियत की एक झलक दिख पाएगी। और इसीलिए इस वक्त हमारे सहयोगी विकास भदौरिया को आप देख रहे हैं, लगातार इस कोशिश में है कि जल्दी से एबीपी न्यूज के माइक पर मोहन यादव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर ली जाए। कोशिश में लगे हुए हैं विकास भदौरिया। बीच बीच में इसीलिए हमें रोहित सावल को भी रोकना पड़ा। एक बार फिर से रोहित के पास चलते हैं और रोहित बहुत सिलसिलेवार तरीके से मायने समझा रहे थे। कुछ ही देर में आपको बता दें, यहाँ पर मोहन यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद होंगे। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे। फिलहाल रोहित के पास चलते हैं। रोहित, अपना जवाब पूरा करिए प्लीज। जी मनो, क्या मैंने आपको बताया कि कैसे किस तरह से संगठन में नीचे के कार्यकर्ता को इतना एलिवेट करना, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाना और बिना किसी बैकग्राउंड के। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। एक तो ये मैसेज। और दूसरी बात, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार का मैं जिक्र कर रहा था और हरियाणा का, 3 प्रदेशों में किस तरह से बड़ा असर होगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन को चुनौती देना। तो वहां पर बिहार में और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, दोनों प्रदेशों में यादवों के नेता, बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, ये एक परंपरागत तौर पर ये माना जाता है और ऐसा है भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रोमाना, उत्तर प्रदेश का यादव वोटर आज भी अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। और मैंने बात की आपको हरियाणा की। देखिए, अगर हरियाणा में हम गुरुग्राम से आगे बढ़ते हैं और रेवाड़ी होते, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी होते हुए यानी राजस्थान तक, ये पूरी अहिरवाल बेल्ट कहलाती है। यहां पर भी यादव वोटर अच्छी खासी तादाद में। तो कुल मिलाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर 24 पर भी निशाना भारतीय जनता पार्टी ने साधा है और ओबीसी वर्ग को ये बताया कि वो ओबीसी वर्ग में अखिलेश यादव की तरह नहीं है। और रोहित, कहीं ना कहीं वो जो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का नैरेटिव है ना कि सब पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, उनको लेकर जिस तरीके का नैरेटिव इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाया जाता है, अभी तक वो 2 राज्य जहां पर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्रियों का नाम सामने आ गया है। तो देखिए, एक आदिवासी सीएम छत्तीसगढ़ में चेहरा सामने आ गया है, एक पिछड़ा वर्ग यादव समाज से मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम सामने आ गया है। और ऐसे में अब सस्पेंस बढ़ता हुआ और साथ ही साथ कयास भी बढ़ते हुए कि क्या राजस्थान को एससी समाज से कोई सीएम मिलने वाला है, यह सवाल भी अब अपने आप बड़ा हो जाता है। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं पिछड़ा और आदिवासी वाला जो नैरेटिव विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का, उसको तो अभी तक काउंटर कर लिया गया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। रोहित। रोमाना, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि पीडीए का कह रहा है इंडिया गठबंधन, तो भारतीय वो कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया, पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दिया और बिल्कुल
इस बात से अब कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरी संभावना जरूर दिख रही है कि राजस्थान में दलित मुख्यमंत्री भी बना दे। संभावनाओं का खेल राजनीति है, इसीलिए कहा जाता है। संभावनाओं पर आगे मैं आपसे बात करूंगी, बस जरा सा तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरें मोहन यादव के घर पर आ रही हैं। और देखिए किस तरीके से जैसे ये खबर सामने आई है घर पर अब लोगों की भीड़ बढ़ते हुए, शुरुआत में जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे उसमें सिर्फ परिवार के लोग थे और ऐसा लगा जैसे खबर मिलते साथ ही आस पड़ोस के लोग पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से भीड़ कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसपास के जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ जश्न की तैयारी यहाँ पर अब नजर आ रही है। अभी फिलहाल नारेबाजी होती हुई, वो जो बीच में आप बैठे हुए शख्स को देख रहे हैं वो दरअसल बुजुर्ग जो हैं वो मोहन यादव के पिता हैं। किसी को भी परिवार में अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा सम्मान घर के बेटे को मिलने वाला है, ताजपोशी होने वाली है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। और यही तो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी चौंका देती है, इस तरीके के फैसले लेती है। और फिलहाल मध्य प्रदेश को लेकर जिस चेहरे पर बीजेपी ने मोहर लगाई है, वाकई में पूरे देश को वो चौंका रहा है, हैरान कर रहा है। और यही है वो चेहरा, मोहन यादव का चेहरा। जो नाम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रेस में थे उसमें मोहन यादव का नाम कहीं भी नहीं था, लेकिन ये एक सरप्राइज नाम जो सामने आया और सबको हैरान कर। और इस बीच ये मध्य प्रदेश का नया नेतृत्व जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा स्पीकर, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ये दोनों डेप्यूटी सीएम और मुख्यमंत्री मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं मोहन यादव। इस बार करीब 13,000 वोटों से मोहन यादव ने जीत दर्ज की है। जुलाई 2020 से लेकर 2023 तक शिवराज सिंह चौहान में शिक्षा मंत्री मोहन यादव रहे हैं। एबीवीपी से मोहन यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, फिर 84 से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। एक आम कार्यकर्ता के तौर पर मोहन यादव ने पार्टी का झंडा उठाया, पार्टी के लिए कुर्सियां बिछाने का काम किया और देखिए किस तरीके से देखते ही देखते मोहन यादव आज इस मुकाम पर कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई है। और ये ऐसा फैसला जो बीजेपी ने मोहन यादव के तौर पर लिया है मध्य प्रदेश में कि इसका असर जो है वो यूपी और बिहार तक देखा जाएगा, क्योंकि यादव जाति से आते हैं मोहन यादव और अभी तक माना जाता था कि बीजेपी जो है वो ओबीसी वोटर्स को साधती है, लेकिन यादवों पर इतना फोकस है नहीं। लेकिन मोहन यादव की ताजपोशी से कहीं ना कहीं अपने आलोचकों को उस रूप में बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। यादव वोट जिसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में खासतौर से आरजेडी के पाले का वोट माना जाता है, उसी यादव वोटर को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से ये बड़ा दाव। और मोहन यादव के बारे में ये भी जान लीजिए कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष मोहन यादव पहलवानी का शौक मोहन यादव रखते हैं और फिलहाल सत्ता का ये ऐसा दाव कि अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को चित्त करते हुए मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश की सत्ता में इस वक्त शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। और खुशी जो है वो उनकी जो अभी बीच बीच में हंसी सुनाई पड़ रही है ठहाके के अंदाज में, उससे समझी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस बीच एक सवाल जो यहाँ पर लोगों के मन में आ रहा होगा कि साहब मध्य प्रदेश का ये जो नया नेतृत्व है इसमें नरेंद्र सिंह तोमर तो एडजस्ट कर लिए गए हैं, बाकी नए चेहरे सामने आ गए हैं, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान उनका क्या होगा? रोहित, शिवराज सिंह चौहान क्या अब केंद्र की तरफ शिफ्ट किए जाएंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में? बस यहीं तक का साथ फिलहाल शिवराज का। रोमाना, मेरे साथ राजेश बादल साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से मध्य प्रदेश की राजनीति को दे रहे, बड़े लंबे अरसे से हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश जी, क्या कहना बादल साहब आपका? शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, बाकी चेहरों का क्या होगा जिनके नाम हम बतौर मुख्यमंत्री सोच रहे थे, जिनको चुनाव लड़वाया गया? देखिए, ये तो हम सब जानते थे, जो नाम सामने आ रहे हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं वो नाम तो नहीं होने वाला और चौंकाने वाले नाम। आपने कहा था कि नाम चौंकाने वाला होगा, तो नाम निश्चित रूप से चौंकाने वाला है, लेकिन इन सारे नामों में एक संबंध है। आपने शिवराज का सवाल किया, ये सारे शिवराज के आलोचक हैं, शिवराज की बहुत अच्छी इनके साथ कभी नहीं रही। नरेंद्र सिंह तोमर, मैं बता रहा हूँ ना, राजेंद्र शुक्ला को तो दूसरे मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं किया था उन्होंने, और चूंकि नरेंद्र मोदी तारीफ करके गए थे तो रीवा से जब गए थे तो 10 दिन बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से उनका पोर्टफोलियो ले लिया। जगदीश देवड़ा से एक बार उनकी ठन गई थी जब जगदीश देवड़ा ने एक बयान दे दिया था अटल बिहारी वाजपेयी का और शेर शाह सूरी की तुलना कर दी थी, तो इनमें आपस में शिवराज के साथ कोई बहुत अच्छे कंफर्टेबल। शिवराज सिंह चौहान थोड़ा समय तो अभी अकेले दिख रहे हैं,
इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का अभी भी पार्टी में जनाधार है, लेकिन आप अब उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। 4 बार का मुख्यमंत्री जो है। बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। कोई प्रश्न नहीं। अरे रुक जाइए ना, चलिए बोलिए। प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। सरकार के माध्यम से विकास के नए नए काम प्रारंभ हुए थे, उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सब ने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ
निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिनके अथक परिश्रम से ये अभी के दिन आवाज आया था, ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं, माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। तो सुन रहे थे आप मोहन यादव को, चौंकाने वाला चेहरा मोहन यादव। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आगे किया है, मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी मोहन यादव की होगी, मोहर लग गई है विधायक दल की बैठक में। और अब यहां से राजभवन जा रहे हैं ये सभी लोग राज्यपाल को चिट्ठी सौंपने के लिए कि विधायक दल ने नेता चुन लिया है अपना, मोहन यादव को। मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेताओं तक सभी का आभार व्यक्त किया। मनोज्ञा, बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है क्या? क्योंकि अब यहां से सीधा सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए मोहन यादव राजभवन के लिए निकलेंगे। मनोज्ञा, देखिए, मैं आपको बड़ी खबर दे रही हूँ कि अभी शिवराज सिंह चौहान निकले हैं सीधा राजभवन के लिए अपना इस्तीफे की पेशकश करने के लिए। प्रक्रिया ये होती है अपना इस्तीफा पेश करते हैं, उसके बाद नई सरकार से मुख्यमंत्री की दावेदारी होती है। ऐसे में पहले इस्तीफा जाएगा और उसके बाद नए मुख्यमंत्री के साथ प्रस्ताव जाएगा, या फिर हो सकता है शिवराज सिंह चौहान खुद ही इसका प्रस्ताव दे दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि खुद वीडी शर्मा साथ में है, इसका मतलब है कि जब वीडी शर्मा यहाँ पर, अभी मैं आपको एक काफिला दिखा रही हूँ एक के बाद एक, ये गाड़ियों का काफिला एक निकल रहा है तो दूसरा आ रहा है, और इन सब के साथ यहाँ पर ये भीड़ लगातार इसी तरह से जारी है, क्योंकि अब वीवीआईपी मूवमेंट है। और ये मूवमेंट इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से सीधा शिवराज सिंह चौहान निकले हैं राजभवन के लिए, जहां पर जाकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल आज समाप्त होगा और उसके साथ अब नई एक बयार शुरू होगी, नए मुख्यमंत्री का कार्यकाल शुरू होगा। डॉक्टर मोहन यादव के नाम से अब अगले मुख्यमंत्री को संबोधित किया जाएगा। और वहीं साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं कि इस समय पार्टी के साथ, जिस पूरे अनुशासन के साथ, जिसको ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है, ये बताता है कि आने वाले दिनों में बागडोर जितनी मध्य प्रदेश में होगी उतनी ही दिल्ली से भी होगी। बड़ी जानकारी आप दे रही हैं और जल्दी से रोहित सिंह सावल का रुख कर लेते हैं। तो अब मध्य प्रदेश में शिवराज की जगह मोहन यादव को कमान, ऐसे में मध्य प्रदेश में सियासत आगे और 2024 के लिहाज से किस रूप में बढ़ेगी? बिल्कुल रोमाना, देखिए 2024 तो अब केंद्र में है ही। पूरे के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की अगर बात करें, मैं पहले भी जिक्र आपसे कर रहा था कि कैसे एक मोहन यादव के जरिए मध्य प्रदेश ही नहीं, आसपास के जो प्रदेश है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है। संगठन में भी ये संदेश गया कि कार्यकर्ता नीचे से उठकर कैसे ऊपर की कुर्सी पे बैठता है, और बार बार जो बात कही जाती रही सामूहिक नेतृत्व की। देखिए रोमाना, एक और बड़ा संदेश इसके पीछे छिपा है। कई बार होता क्या है कि जो स्थानीय स्तर पे जो नेता है वो पार्टी से बड़ा चेहरा हो जाते हैं। जैसे इस बार भी कहा गया, लाडली बहना योजना, शिवराज सिंह चौहान, उनके नेतृत्व में प्रदेश इतना आगे गया, बीजेपी इतनी मजबूत हुई, तो उस नैरेटिव को भी तोड़ दिया गया। एक नया नाम सामने लाया कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा। और मनोहर लाल खट्टर को जब अनाउंस करना था, यानी जब उनको अनाउंस करना था नाम, जो कि प्रस्तावक बने शिवराज, मनोहर लाल खट्टर ने पहले कहा कि पार्टी समय समय पर भूमिकाएं बदलती रहती हैं। बीपी न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया था, उसी वक्त ये साफ हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, उनकी जगह नया नाम आएगा। और शिवराज सिंह चौहान ने खुद आकर प्रस्ताव रखा और ये तस्वीर सामने आई। और ये तस्वीर रोमाना आप बिल्कुल सही कह रही है, ये तस्वीर 24 की है। 24 साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। और जो बात आपने कुछ देर पहले कही, मैं फिर से दोहराऊंगा, वो बहुत बड़ी बात है, उसके पीछे बहुत बड़ा संदेश है कि आदिवासी
और पिछड़ा तो बना दिया कि अब दलित मुख्यमंत्री होने वाला अगले प्रदेश में। ये बड़ा सवाल है, सवाल का जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। रोमाना, बिल्कुल, देखिए पीडीए यही तो नैरेटिव विपक्ष इंडिया गठबंधन का, और इसी को लेकर इस बार जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की उसमें गौर कीजिए आप इस बात पर कि आदिवासी सीएम दे दिया गया है छत्तीसगढ़ में, पिछड़ा और वो भी यादव वो दे दिया गया है मध्य प्रदेश में। ऐसे में अब बचता है दलित, तो क्या दलित चेहरे का नंबर राजस्थान में लगने वाला है, इस पर भी नजर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन में जाता हुआ, ये शिवराज सिंह चौहान का काफिला है जो पहले इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंच रहे हैं। जो क्रम होता है, जो सिलसिला होता है, वो इसी रूप में आगे बढ़ता है। शिवराज सिंह चौहान पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद अगले मुख्यमंत्री के लिए सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। उसके लिए वीडी शर्मा और मोहन यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उनकी तरफ से साफ किया जा रहा था कि अब हम राजभवन की तरफ जाएंगे और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर ये गाड़ियों का काफिला राजभवन में जाता हुआ शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। चेहरा चौंकाने वाला बीजेपी की तरफ से सामने रख दिया गया है और वो चेहरा मोहन यादव का है। एक ऐसा नाम जिसे देश ज्यादा नहीं जानता था, एक ऐसा नाम जो मध्य प्रदेश तक सीमित था, एक ऐसा नाम जिसकी जाति के लिहाज से समीकरण ऐसा लग तो नहीं रहा था शुरू में फिट बैठ रहा है, क्योंकि ओबीसी के तौर पर तो शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी के तौर पर जो दूसरा बड़ा नाम रेस में चल रहा था वो प्रहलाद पटेल, लेकिन अचानक से मोहन यादव का नाम आता है और वो सबको पछाड़ते हुए मुख्यमंत्री की रेस में बाजी मार लेते हैं। मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान फिलहाल पहुंचे हैं राजभवन राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए और इसके बाद बस पीछे पीछे ही काफिला मोहन यादव का भी पहुंच रहा है राजभवन सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के लिए। तो देखिए आप किस तरीके की हलचल इस वक्त मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, जहां पर एक के बाद एक ये गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। जल्दी से रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आ गई हैं, शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, साथ में पर्यवेक्षक जो दिल्ली से गए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो भी नजर आ रहे हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और हाथ में वो एनवेलप है, जाहिर सी बात है इसी में वो इस्तीफा होगा जो वो सौंपेंगे राज्यपाल को। तो ये तस्वीरें राजभवन के भीतर की भी तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, साथ में मनोहर लाल खट्टर वहां पर मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इस बार का चुनाव भले ही शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ना लड़ा गया हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ही इस पूरे चुनाव में बागडोर संभाले रहे। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने था और आप देख रहे हैं राज्यपाल महोदय पहुंच चुके हैं और अब उन्हीं से मुलाकात करते हुए शिवराज सिंह चौहान अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हुए शिवराज सिंह चौहान, ये देखिए ये वो इस्तीफे वाली चिट्ठी जो वो राज्यपाल को सौंप रहे हैं। तो शानदार अंदाज में शिवराज सिंह चौहान का यह कार्यकाल मध्य प्रदेश में यकीनन याद रखा जाएगा। पार्टी को बार बार जीत दिलाने का सिलसिला शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कायम रहा और वो इस बार भी 2023 में भी शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया। खासतौर से वो लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में माना ऐसा जाता है कि बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने के लिए बहुत ही कारगर औजार के तौर पर उभर कर आई। शिवराज सिंह चौहान की मुद्रा आप देख रहे हैं, धीर गंभीर अंदाज में शिवराज सिंह चौहान यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो जो प्रस्तावक थे जिन्होंने मनोज यादव का नाम प्रस्तावित किया वो यही शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान ने ही मनोज यादव का नाम प्रस्तावित किया, माफ कीजिएगा मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया और इसके बाद मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान के पांव छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। बाकायदा शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के सिर पर हाथ रखा, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और अब राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को सौंप दिया है। बड़ा सवाल आने वाले समय में बीजेपी के सामने अगली चुनौती 24 का लोकसभा चुनाव है। 2014 हो या 2019 हो, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में बार बार बीजेपी 29 में से 28 सीटें जीत रही है और इस बार 24 चुनाव में क्या 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीतेगी, क्योंकि लक्ष्य तो बीजेपी यही लेकर चल रही है और ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने में शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या रहने वाली है, इसको लेकर भी कयास बड़ा है, सवाल पूछा जा रहा है। और जवाब लेने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी रोहित सावल, जिनके साथ मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने समझने वाले पत्रकार भी मौजूद हैं। रोहित, शिवराज सिंह चौहान की भूमिका आगे मध्य प्रदेश की सियासत में क्या? देखिए रोमाना, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि
अगर आप देखिए मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें, सरकार में तो उनकी कोई भूमिका नहीं होने वाली है, ये करीब करीब साफ हो चुका है। अब बचता है संगठन। संगठन में उनको क्या भूमिका मिलती है? क्या प्रदेश संगठन में या फिर राष्ट्रीय संगठन में उनको ले जाया जा सकता है? राजेश बादल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे हम लगातार बात करें। बादल साहब, क्या लग रहा है अगली भूमिका शिवराज की, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है और संभवतः शिवराज सिंह चौहान ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनको इस तरह से, अब वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन नई जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, संगठन के नाम पर शिवराज सिंह मना तो नहीं कर सकते, लेकिन वो बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। तो अब ये एक पेंच है कि वो दिल्ली जाएंगे या पार्टी के दबाव में उनको फिर संगठन में दिल्ली जाना पड़ेगा या लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगाया जाएगा। जी, लेकिन अभी शिवराज जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज पिछले इतने दिनों की जो लगातार सभाएं कर रहे थे, लोगों से बात करते, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और अब ये फैसला। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश में अब तलवार की नोक पर चल रहे हैं। जी, तलवार की नोक पर। जी रोमन, आप कुछ कह रही हैं?